नवरात्रि का दूसरा दिन माता दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन भक्तजन माँ की पूजा करके तप, संयम और त्याग की शक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तप, ज्ञान और तपस्या और सत्य, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली देवी। माँ का यह स्वरूप हमें जीवन में धैर्य, संयम और कठिनाइयों को सहने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में एक हाथ में जयमाला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, गंभीर और तेजस्वी है। वे नंगे पांव चलती हुई दिखाई देती है। जप माला ज्ञान और साधना का प्रतीक है, जबकि कमंडल संयम और तप का प्रतीक माना जाता है। यह दर्शाता है कि साधना और आत्मनियंत्रण के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष और सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। पुराणों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय की पुत्री और माँ शैलपुत्री का ही अगला स्वरूप है। जब देवी ने यह संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी, तब उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। यह वर्षों तक केवल फलाहार पर रही, फिर पत्ते खाकर जीवन व्यतीत किया। अंततः उन्होंने पत्तों का भी त्याग किया और केवल जल पर रहने लगी। फिर कुछ समय बाद जल का भी त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहने लगी। सैकड़ों वर्षों तक इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया, बाल बिखर गए, शरीर कृशकाय हो गया, परंतु उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति बनी रही। इसी कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। पूजा का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो वे उनके साधना और तप से प्रेरणा पाते हैं। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष है जो जीवन के लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से व्यक्ति के अंदर धैर्य का संयम आता है। यह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और शांत रह पाता है। ध्यान मंत्र। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दधाना कर पद्याभाम क्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचार्यनुत्तमा। आराधना विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे भक्त का दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ का ध्यान करते हुए ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए त्याग, संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की हर सुख सुविधा का त्याग किया, लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुई। आज के समय में यह कथा हमें प्रेरणा देती है। अगर हम किसी उद्देश्य को लेकर दृढ़ संकल्पित हो तो चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अंततः सफलता अवश्य मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है। मंगल साहस, पराक्रम और ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और जीवन की बाधाएं दूर होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से लाभ। आत्मबल की वृद्धि। व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है। धैर्य की प्राप्ति। कठिनाइयों में भी स्थिर रहने की शक्ति मिलती है। मंगल दोष से मुक्ति। ज्योतिष से दोष दूर होते हैं। ज्ञान और साधना में प्रगति। साधक का मन भक्ति साधना में लगने लगता है। शांति और सौभाग्य। परिवार में शांति और खुशहाली आती है। भक्त और माँ का रिश्ता। जब भक्त माँ ब्रह्मचारिणी को स्मरण करते हैं तब वे महसूस करते हैं कि माँ उनकी हर कठिनाइयों में साथ खड़ी है। उनकी कृपा से साधक के भीतर यह विश्वास जागृत होता है कि धैर्य और संयम के बल पर कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। नवरात्रि का दूसरा दिन केवल पूजा भर नहीं है, बल्कि यह साधना, संयम और तपस्या का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे जीवन में अटूट श्रद्धा, भक्ति का धैर्य है तो हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजन प्रार्थना करते हैं, हे माँ ब्रह्मचारिणी, हमें जीवन में धैर्य और संयम दो। हमारे मन को साधना, भक्ति के मार्ग पर लाओ।